आज मैं आप सभी के साथ क्रिस्टल की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वेकिंग अप इन हेवन बुक से ली गई है। क्रिस्टल ने 9 मिनट के लिए अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया, उस वक्त जब उसकी इस दुनिया में मृत्यु हो चुकी थी। मेडिकली वो डेड थी। क्रिस्टल का जीवन इस तरह का रहा कि बचपन से ही उसे जितना प्यार और सुरक्षा बच्चे को माता पिता से मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिली, बल्कि उसे ऐसा एहसास कराया गया कि जैसे वो अनवांटेड है। बहुत छोटी उम्र में उसके साथ मिसबिहेव किया गया। क्रिस्टल बताती है कि जब वो 3 साल की उम्र की थी, उतनी छोटी सी उम्र में ही उसके साथ छेड़छाड़ की गई। क्रिस्टल इन विचारों के साथ कि वो कमज़ोर है, वो बेकार है, उसमें काबिलियत नहीं है, वो प्यार करने योग्य नहीं है, इस तरह के विचारों के साथ बड़ी हुई। क्रिस्टल की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। बहुत छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में ही उसने बपतिस्मा स्वीकार किया। इस वक्त आप स्क्रीन पर क्रिस्टल की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। जब उसने बपतिस्मा स्वीकार किया तो उसे लगा कि अब वो शुद्ध हो जाएगी और एक अपराध बोध, एक शर्मिंदगी, या वो बेकार है या वो खुद से जो प्यार नहीं करती है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका जीवन वैसे ही चलता रहा। तो जब क्रिस्टल लगभग 12 साल की थी, तो एक तरह से जैसे बच्चे में बगावत सी आ जाती है ना, कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा की पूजा करके भी कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा को मान के भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह की एक बगावत सी क्रिस्टल के अंदर थी। इसलिए बहुत छोटी उम्र में 12 साल की उम्र में ही क्रिस्टल ने अपने मन में ये विचार बना लिया कि भगवान है तो शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो उन चीज़ों को मेरे जीवन में होने से रोकता जो गलत थी, जो हुई। यहाँ तक कि उसके मन में ये विचार भी आया कि भगवान है ही नहीं। कहाँ वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई थी और कहाँ एक वक्त के लिए उसने ये मान लिया कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। और उस वक्त जब वो टीन एज थी तो वो ड्रग्स और शराब के नशे में चूर रहने लगी। और उसके जीवन की मुश्किलों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब वो 21 साल की उम्र की थी, तब वो एक तलाकशुदा माँ थी। 21 साल की उम्र तक उसके 2 बच्चे थे और वो अकेली उन्हें संभाल रही थी। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और 28 साल की उम्र में एक बार फिर से क्रिस्टल ने शादी करी डॉक्टर वर्जिल से, जिससे उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए। और बच्चा पैदा होने के 10 महीने बाद दिसंबर 2009 में क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उनका बुखार 110 डिग्री तक चला गया। उनकी मम्मी भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची तो वो बताती हैं कि वो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। उसके होंठ सूजे हुए थे, चेहरा नीला पड़ गया था। उसको देख के ही मुझे लग रहा था कि बस शायद वो चली गई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर क्रिस्टल की मम्मी चिल्लाई कि वो मर चुकी है, उसे संभालो, वो मर रही है। उनका शोर सुनकर डॉक्टर्स और नर्सेज भागते हुए आए और एक बार फिर से डॉक्टर्स ने क्रिस्टल में प्राण फूंकने की कोशिश की, उसे पुनर्जीवन देने की कोशिश की। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में लगभग 9 मिनट के लिए क्रिस्टल की मृत्यु हो चुकी थी। क्रिस्टल बताती है कि मुझे उस वक्त अच्छी तरह से पता था कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यहाँ से क्रिस्टल के जो अपने प्रति उसका नज़रिया था, जो खुद से ही उसने नफ़रत करना सीख लिया था, अपने जीवन की परेशानियों से नफ़रत करती थी और अपने से ही वो प्यार करने लायक नहीं है, उसने ये मान लिया था। परमात्मा का वजूद ही नहीं है, वो ये मान चुकी थी। उस वक्त उसने कहा कि जब वो स्वर्ग में थी 9 मिनट के लिए, उसने उस मोमेंट को देखा जब वो क्रिएट हुई। क्रिस्टल बताती हैं कि मैंने उस प्रकाश में अपने आप को देखा जिससे मैं बनी हूँ। और उस वक्त क्रिस्टल को लग रहा था कि ये प्रकाश हमेशा के लिए उसके साथ है और वो बहुत शांति में है। वो कहती है कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा, मैंने कोई चेहरा नहीं देखा, मैंने कोई आकार नहीं देखा, कोई आकृति नहीं देखी, सिर्फ एक प्रकाश था। और ऐसा एहसास था कि परमात्मा मेरे करीब है, बिल्कुल वो मेरे आसपास है, मेरे ऊपर है। ऐसा एहसास था। एक बहुत खूबसूरत रोशनी थी। उसने ये कहा कि वो प्रकाश इतना खूबसूरत था कि मैं उसे अपने अंदर महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं उसके बहुत करीब नहीं थी। और फिर क्रिस्टल ने
उस प्रकाश से परमात्मा से एक सवाल किया। वो जानना चाहती थी कि उसकी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों, भगवान उससे प्यार क्यों नहीं करते, उन्होंने गलत चीज़ों को उसकी लाइफ में क्यों होने दिया। और जब उसने ये शिकायत करी परमात्मा से, तो उसने कहा कि ऐसे जैसे स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और उसने एक बहुत छोटे से बच्चे को देखा जिसने अपने सिर पर ताज जैसा कुछ पहना हुआ था, उसके हाथों में एक टोकरी थी। वो बच्चा जैसे प्रकाश का बना हुआ था और ऐसे जैसे बाल्टी में से पानी बहता है ना, कुछ इस तरह से उसकी टोकरी में से प्रकाश बह रहा था। और वो छोटी सी बच्ची और कोई नहीं, क्रिस्टल खुद थी। वो बच्ची उस प्रकाश से खेल रही थी और जब जब वो बच्ची जैसे प्रकाश को अपनी टोकरी में भरती है और फिर उड़ेल देती है जैसे पानी बहा रही हो, जब जब वो उसे ऐसा करते देखती थी तो क्रिस्टल को ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा में वो प्यार भर रहा है। वो बच्ची जो उस प्रकाश को उठा रही है और फिर पानी की तरह बहा रही है, वो प्रकाश उसमें भर रहा है और वो प्यार उसमें भर रहा है। वो सेल्फ लव की जो उसके अंदर कमी थी वो पूरी हो रही थी। अब क्रिस्टल को समझ में आया कि क्यों उसने अपने आप को इस रूप में देखा। 3 साल की उम्र वो उम्र थी जब तक वो खुद से प्रेम करती थी, अपनी इज्जत करती थी, अपनी अहमियत समझती थी। उसके बाद कोई और दुश्मन नहीं, वो खुद अपनी लाइफ की दुश्मन बन गई तब जब उसने अपने आप को बेकार, यूज़लेस, वो किसी लायक नहीं है, प्यार करने योग्य नहीं है, कोई उससे प्रेम नहीं करता, कोई उसका ख्याल नहीं रखता, इस तरह की भावनाओं से अपने आप को भरना शुरू किया। 3 साल की उम्र वो पहला वक्त था जब क्रिस्टल ने किसी के मुंह से सुना था कि भगवान उससे प्यार नहीं करते, और इस एक गलत भाव को उसने अपने अंदर फीड कर लिया था। और यहीं से हर गलत चीज़ की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहीं से पहले इसी भाव से कि परमात्मा मुझसे प्यार नहीं करते, यहीं से शुरुआत हुई थी जब उसने खुद से प्यार करना बंद कर दिया, खुद को बेकार समझने लगी, खुद की इज्जत करनी बंद कर दी। और अभी ये स्वर्ग के जो 9 मिनट थे, इस पे परमात्मा ने उसे उसी चीज़ का एहसास कराया कि वो उससे प्यार करते हैं, वो हमेशा उससे प्यार करते थे। यानी वो जो जड़ थी ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी क्रिस्टल के नेगेटिव इमोशंस की, अपने आप को बेकार समझने की, वहीं से उसी चीज़ को ख़त्म किया गया कि नहीं, परमात्मा तो हमेशा तुमसे प्यार करते थे। उस जड़ को ठीक करा गया। और क्रिस्टल को इस बात का एहसास दिलाकर कि परमात्मा उससे प्यार करते हैं, वो रोशनी उससे दूर हो रही थी और उस रोशनी से उससे कहा कि अब तुम वापस जाओ। परमात्मा ने क्रिस्टल से कहा कि ये चुनाव तुम पर निर्भर करता है कि तुम रोशनी के करीब हो या उससे दूर जा रहे हो। इसके बाद क्रिस्टल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको आवाज़ दी और एक झटके से उसकी आंख अपने शरीर में खुली। उसके सामने उसकी मम्मी थी जो रो रही थी। उन्हें लग रहा था कि क्रिस्टल मर चुकी है, लेकिन क्रिस्टल न सिर्फ वापस लौट आई थी, बल्कि वो सारे भाव, वो सारे विचार जिसकी वजह से उसका जीवन खराब हुआ, वो खुद से ही प्यार करना भूल गई, वो भी ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस सब की शुरुआत खुद उसी ने करी। परमात्मा तो हमेशा उससे प्यार करते थे, वो हमेशा प्यार और इज्जत के लायक थी। इसके बाद क्रिस्टल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। 8 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। आज क्रिस्टल कहती हैं कि वो मैसेज बिल्कुल साफ था जो वो स्वर्ग से लेकर लौटी। आप अपने जीवन में क्या फेस कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई क्या कहता है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप प्यार करने योग्य हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। खुद को खुद प्यार करने की और सेल्फ रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। उस दिन वो क्रिस्टल जिसे अपनी ज़िंदगी से शिकायतें थी, जिसे ये लगता था भगवान या कोई भी उससे प्यार नहीं करता, इसलिए तो उसके जीवन में मुश्किलें हैं, वो उसी हॉस्पिटल में मर गई थी। और जो क्रिस्टल लौट कर जीवन में आई थी, वो जानती थी कि परमात्मा भी उससे प्यार करते हैं
और वो खुद भी अपने आप से प्यार करती थी क्योंकि वो इस लायक है। एक गलत विचार जिसकी जड़ को उसने अपने दिमाग में पनपने दिया, उसी की वजह से उसके जीवन में मुश्किलें आई, क्योंकि वो मुश्किलें बाहर नहीं थी, बाहर इतनी नहीं थी जितना उसने अपने अंदर क्रिएट कर ली थी। उसको ये लगता था कि आसपास के लोग गलत हैं, जबकि आसपास के लोग इतने गलत नहीं थे, वो सामान्य थे। उसका नज़रिया खुद के प्रति, भगवान के प्रति, अपने जीवन के प्रति गलत था। जब उसमें सुधार हुआ तो जैसे एक नई क्रिस्टल का जन्म हुआ। क्रिस्टल का 9 मिनट का जो ये स्वर्ग का अनुभव था, ये तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में ही जानकारी चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर भी मृत्यु के संबंध में ही जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में